So recently AIFF announced a newly proposed league structure for Indian football जिसमें ISL को टॉप डिवीजन रखा गया है with 16 टीम्स एंड आई लीग को फिर से आई लीग 2 एंड आई लीग 3 इन तीनों को मिलाकर सेकेंड डिवीजन किया जा रहा है with 16 टीम थर्ड टायर किया जा रहा है। जो न्यूली स्टेट फ्रेंचाइजीज लीग्स है लाइक सुपर लीग केरला, बंगाल फुटबॉल प्रीमियर लीग, फोर्थ टायर में स्टेट लीग्स को रखा जा रहा है। एंड अगर AIFF की इस न्यूली प्रोपोज लीग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाता है इंडियन फुटबॉल में, तो फिलहाल जो इंडियन फुटबॉल स्लीपिंग जाइंट से डाइंग जाइंट बना के वो कुछ ही दिनों के अंदर स्वर्ग में भी चला जाएगा। सो मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट अंकन एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो AIFF की इस न्यूली अनाउंस लीग स्ट्रक्चर के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले फिलहाल इंडिया नेशनल टीम की करंट कंडीशन पे थोड़ा सा नजर देते हैं। तो हमने 2024 में एक भी मैच नहीं जीता के, आउट ऑफ 11 मैचेस में हमने सिर्फ 4 ही गोल स्कोर किया है, वो भी 4 मैचेस में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारी नेशनल टीम की रैंकिंग हो चुका है 127 एंड इससे भी आयरॉनिक चीज है कि हम अपने रैंकिंग के नीचे के टीमों से मैचेस भी नहीं जीत पा रहे हैं। एंड इसके ऊपर सबसे ज्यादा बोनस हो जाएगा एंड ये मेरा भी प्रेडिक्शन है कि हम 2027 AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2015। तो आप समझ ही सकते हो फिलहाल इंडियन फुटबॉल ICU में है एंड इस ICU में भेजने के पीछे जो तीनों पार्टी का सबसे ज्यादा योगदान है वो है ISL क्लब्स, FSDL एंड वन एंड ओनली AIFF। एक नेशनल टीम को मैच जीतने के लिए गोल स्कोरर की जरूरत होता है एंड इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में गोल स्कोरर तो छोड़ो, एक प्रॉपर अटैकिंग प्लेयर्स भी नहीं है हमारे पास। एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ISL, FSDL एंड AIFF। इन तीनों के रीजन से जो अपकमिंग न्यू प्लेयर्स है वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं एंड जिसका इफेक्ट हमें पूरी तरह से नेशनल टीम के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। अब ये तीनों पार्टीज किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है वो थोड़ा समझ लेते हैं। सो एट फर्स्ट ISL क्लब्स के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि प्लेयर्स को डेवलप करना। न्यू प्लेयर्स क्लब्स ही डेवलप करते। ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड फुटबॉल में देखोगे तो क्लब्स ही एक से एक बेहतरीन फुटबॉल टैलेंट को निकल के लाया थ्रू देयर एकेडमी। एंड इंडियन फुटबॉल में सबसे टॉप टायर में बैठे हुए क्लब जिनके पास सबसे ज्यादा मनी पावर है वही यूथ डेवलपमेंट के लिए कुछ काम नहीं करते, एक से 2-3 ISL क्लब। एंड जो अदर क्लब्स है लाइक मोहन बागान, उनके क्लब प्रेसिडेंट ओपनली मीडिया में स्टेटमेंट रखते थे कि उनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी है ट्रॉफी जीतना एंड यूथ डेवलपमेंट उसके बाद आता है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब्स के ओनर भी इस तरह से सोचते तो क्या ट्रेंट, रोबो, मेसी, फिल फोडेन जैसे प्लेयर्स आ पाते वर्ल्ड फुटबॉल में? तो अगर मोहन बागान जैसे एक जायंट क्लब की प्रेसिडेंट की मेंटालिटी यही है तो हम 127th रैंकिंग डिजर्व करते। अब आते हैं FSDL पे। नो डाउट रिलायंस ने काफी अच्छा काम किया है इंडियन फुटबॉल में, स्पेशली यूथ लेवल पे। अंडर 23 लेवल में इंडिया के पास अब एक प्रॉपर लीग है जो कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज आई लीग से भी बेटर तरीके से अब चल रहा है। एंड इसी के साथ उनके जो यूथ एकेडमी है फुटबॉल के लिए उसमें भी काफी अच्छे काम कर रहे हैं वो। बट जब बात आती है FSDL के ऊपर तो काफी कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि FSDL हर टीमों को एक मनी प्रोवाइड करता है यूथ डेवलपमेंट के लिए, वो काफी बिग अमाउंट ही है। बट उस फंड से क्या ये ISL क्लब सही तरह से यूथ डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको मॉनिटर करना भी काम था FSDL का, जो FSDL नहीं कर पा रहा है सही तरह से। एंड इसी के साथ जिस तरह से ISL टीम्स एक से एक प्रॉमिसिंग यूथ टैलेंट को बेंच में बैठा के वेस्ट कर रहे हैं, उस पे भी नजर देना चाहिए था FSDL को। तो शायद हमारे अपकमिंग जनरेशन के फुटबॉलर्स हम देख पाते नेशनल फुटबॉल टीम के लिए। अब आते हैं AIFF पे। अब ये मैं भी मानता हूँ कि AIFF का काम नहीं है प्लेयर डेवलप करना, क्योंकि वर्ल्ड फुटबॉल में अगर आप देखोगे तो जो क्लब्स है वही अपने लिए अपने हिसाब से प्लेयर्स को डेवलप करते हैं विद देयर एकेडमी। एक फुटबॉल एसोसिएशन प्लेयर डेवलप नहीं करते, बट यूथ प्लेयर्स को खेलने के लिए एक स्टेज सेट करके देते हैं जो
AIFF नहीं करता। अगर हम एशिया के कंट्रीज को देखेंगे जो हर साल फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, ईरान, इन कंट्रीज के अगर ग्रास रूट डेवलपमेंट में हम देखेंगे तो अंडर 14, अंडर 17, अंडर 20 इन सारे एज कैटेगरी के लिए अलग अलग से लीग है जिनमें यूथ प्लेयर्स को खिलाया जाता है। एंड इंडिया के पास भी इन एज कैटेगरीज के लिए लीग है, बट इंडिया एंड इन कंट्रीज के बीच में डिफरेंस है कि इन कंट्रीज में हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है 5 से 8 महीनों की लंबी लीग होता है। एंड इंडियन फुटबॉल में ये किसी साल होता है, एंड जब होता है तो 1 या 2 मंथ का ही लीग होता है। तो आप सही तरह से अगर यूथ लीग को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो अपकमिंग जनरेशन की प्लेयर्स नेशनल टीम के लिए कैसे आएंगे। तो चलो आप यूथ लीग्स नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, बट जो आपकी एग्जिस्टिंग लीग्स है लाइक आई लीग 2, आई लीग 3, इनमें आप उनको खेलने के लिए मौका कर सकते थे। बट अपने न्यूली प्रोपोज लीग स्ट्रक्चर में क्या किया कि तो एट फर्स्ट जो अपने आई लीग के साथ किया कि चलो मैं उसमें उतना ज्यादा डिसएग्री नहीं करूंगा। आई लीग 2, आई लीग 3 में काफी क्लब्स है जो फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अब उनको एक करके एक लीग करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मैं उतना ज्यादा डिसएग्री नहीं करूंगा। बट जो थर्ड टायर की लीग प्रपोज किया गया कि स्टेट फ्रेंचाइजी लीग, एक इसमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि ये जो स्टेट फ्रेंचाइजीज लीग होंगे इसमें फ्रेंचाइजीज ज्यादातर प्रोफेशनल खिलाड़ी एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स को ही साइन करेंगे। इसमें भी यूथ प्लेयर्स को खेलने के लिए मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए अपने स्टेट लीग्स रखा के, बट एक्सेप्ट केरला, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट एंड फ्यू अदर स्टेट्स, जो मेजोरिटी इंडिया के स्टेट से वो क्या प्रॉपर तरीके से स्टेट लीग को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर आप यूथ लीग नहीं कराओगे प्रॉपर तरीके से 7 से 8 मंथ लॉन्ग, इन यूथ प्लेयर्स को खेलने के लिए नहीं मौका दोगे किसी भी लीग में, तो अपकमिंग जनरेशन के फुटबॉलर्स कहां से निकल के आएंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजीज लीग से वो काम नहीं होगा। ऑलरेडी हमने सुपर लीग केरला में एक डेमो देख लिया है। सो AIFF की इस न्यूली प्रोपोज्ड लीग स्ट्रक्चर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट में लिख के बताइए। एंड उम्मीद करेंगे कि AIFF इस लीग स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट ना करे तो ही बेटर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मेक श्योर कि अपने लाइक बटन को हिट कर दिया है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे इंडियन फुटबॉल रिलेटेड आपको और भी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, उनको भी चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।